आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी संत भक्त जानते हैं आपको, बड़े अच्छे भक्त हैं संत गुरुजनों के, चाहे कहीं से भी संत आएँ। तो आज क्या खास दिन है आपके लिए? ये मेरा अति माननीय जी संत श्री जी। ज्ञान साहब जी का कि आज 20वां दिन हुआ। जी जी करना तो 16वां दिन में चाहता था ये भंडारा, जी जी। ये 20वां दिन हुआ। ऐसे ही साहब का यहाँ सब भंडारा चल ही रहा था, चल रहा इसलिए था। 20वें दिन जी। 20वें दिन का हाँ हाँ भंडारा उनकी स्मृति में कर रहा हूँ साहब। जी जी। तो ये प्रेरणा कैसे आई आपको? नहीं अपने भीतर से आई या किसी और किसी ने दिया? नहीं। जैसे माँ है आपकी? माँ नहीं है। माँ पिताजी नहीं है? नहीं है, हाँ। अच्छा 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 हाँ जी नहीं, ये ऐसा है कि कहना तो गुरु से ही मिला है सब जी जी ये जी कर देंगे। जी गुरु जी का जब ऐसा था कि बार बार फोन होता ही था गुरु जी से। हाँ हाँ वो बोले थे मैं अप्रैल के समय वो थोड़ा बीमार हो गए थे, मैं जाना चाहता था गुजरात। गुजरात जी गुरु जी ने बोले बाबू अभी ये बहुत गर्मी है, घर में तुम सहन नहीं कर सकते हो, जी। इसलिए अभी मत आओ, हो सके तो मैं आऊँगा। ओ एक गुरु जी के ये भंडारा जी में जी जी जी। सितंबर 1 के भंडारे में सितंबर 1 जो आज्ञा साहब का हाँ, ऋषि ठीक है। पंचमी को भंडारा हुआ, भंडारा। उनमें उनको आना था श्री ज्ञान आना- साहब जी हाँ, को। आना चाहते वो थे। सोचते थे, हाँ। प्लान किए थे। उन्होंने बोले थे मैं आऊँगा। ठीक जी। है साहब, आप और दोनों डायरेक्ट फ्लाइट से आइए, जी 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 मैं सब प्रबंध करता हूँ। जी जी। आपने बोले नहीं, फ्लाइट की कोई ज़रूरत नहीं बाबू, ओ क्योंकि मैं ट्रेन में बैठकर वहीं तक आ सकता हूँ। जी। मैं ट्रेन में ही सफ़र करूँगा, जी ऐसे बोल दिया था उन्होंने। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि वो नहीं। जी जी समझ रहे हैं साहब, बहुत कोशिश की गई है संतों भक्तों द्वारा, लेकिन उम्र उनकी 82-83 हाँ। की थी और वो विदा हो गए 16 अगस्त को। 16 अगस्त। जी जी 15 अगस्त मना करके आज़ादी का पर्व खुद ही हमेशा हमेशा के लिए शरीर से आज़ाद हो गए। तो उनकी कमी अभी कैसे खलती है, क्या लगता है उनके ना होने पर, क्या महसूस करते हैं? आपकी आंखें बता रही हैं, चेहरा और आवाज़ आपका भाव से नहीं, जिस ऐसा तरीके है से। कि जैसा माता पिता जी जी फिर चले गए, इतने दुखी नहीं था। जी। ओ एक मन से जुड़े हुए थे वो। जी जी। एक बताइए कितना बाबू बोलते थे, बड़े प्यार से आपको हमेशा ख्याल रखते थे। हाँ। और आपको ही नहीं, सभी भक्तों का वो सभी ख्याल भक्तों रख, का, सबों और से बड़े कोई- प्रेम से मिलते थे। हाँ। उनके लिए कोई मेरा कोई तेरा नहीं था, इस तरह के संत थे। कोई नेपाल से गया और कोई जी। वहीं के नेपाल आने वाला है तो वो बोलते थे ध्रुव बाबू को ये बोल देना। ओ। हमने याद किया। जी 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 जब भी हर बार यही होता था। पहली बार मैं मेरे ख्याल से 2000 में और नहीं तो 2001 में आए थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आए थे। मैं इतने प्रभावित हुआ कि जब साहब आए, मैं भी उससे पहले तो आता नहीं तो जानते था, थे। आता नहीं जानता था। वो पहली बार आए थे? हाँ पहली बार आए थे अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं भी पहली बार उनके दर्शन कर रहे थे आप? दर्शन कर रहा था और मैं भी उसी समय से यहाँ पर जुड़ा हुआ था इस आज्ञा साहब जी के इस आश्रम से जुड़ाव तभी हुआ था। मैं जी जुड़ा तो था पहले, लेकिन आते ठीक ऐसे से बराबर तरीके। बस हाँ जी जी ऐसे। जी उस समय से जब आया था तो एक मैंने बोला गुरुजी आपको क्या कुछ चाहिए नेपाल के, नेपाल में क्या मिलता है, क्या प्रसिद्ध है बाबू? जी। बोले थे। मैंने बोला यहाँ का पश्मीना अच्छा है। पश्मीना हाँ, शॉल, ऊन जो कहते हैं, वुलन। जी हाँ वो बहुत बढ़िया है साहब। बोला था हाँ ठीक है, वही देखता हूँ मैं। एक शाम को दूसरे दिन मैंने लाया वो शॉल, पश्मीना का शॉल लाया जी। वो बहुत मुलायम था, वो बहुत बढ़िया था। उन्होंने ओढ़ लिया। वो बड़ा वाला ही था। जी जी जी। बहुत खुश हुए। बाद में पैसा पूछा उन्होंने। ओ मैंने बोला पैसा तो नहीं साहब, ये पैसा मैं नहीं बताऊंगा, जी जी ये आपके लिए गिफ्ट है। फिर भी बोलना ही पड़ेगा, मत संत से गुरु से सच्चा बोलो, सच्चा ये बोलो। बोले। मैंने बोला ये 8000 उस वक्त का था। उस वक्त का 8000। अभी वो कितना हो सकता है? वो अभी
15,000 नहीं 15-20-25 हज़ार का 25 हज़ार का वही हो गया। नेपाली 25,000 का हो सकता है वो। ओ और जब मैंने वो दिया तो पैसा बोल दिया तो हाँ। उन्होंने बोले तो निकाला और के मेरे को वापस दे दिया। ओ ये हम संत जी ये 8,000 के चीज के इसके ख्याल रखे कि अपने को ख्याल रखे। जी 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 ये नहीं मेरे लिए तो 200-300 हाँ हाँ जी 200-300 वाला हाँ हाँ वही साल प्राप्त रहेगा, ओ। अच्छा रहेगा। जी 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 जब उन्होंने वो वापस कर दिया और मैंने बोला 2-3 सिक्कों तो क्या आएगा, वो एक ओढ़ने वाला जो मोटा रजाई होता है ना साहब, जी 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 उलन का, हाँ हाँ वो 1,000 रुपये में मिलता था मेरे ख्याल से। 8-10 वो ला कर दिए अच्छा और वो भी खुश हुए जी और जी बोले साहब ने बोले ये तुम्हारे काम आएगा ये। अच्छा साहब ने बोला मैं तो नहीं समझा। हाँ वो साल जो नया लेके दिए थे 10,000 का 8,000 का वो कह रहे थे कि इसको तुम रखो तुम्हारा काम आएगा। वो जो 1,000 रुपये का दिया था ना 10 हाँ 10 पीस 8-10 पीस दिया था। जी जब दिया था उन्होंने बोला ये तुम्हारे काम आएगा। अच्छा बोले मैंने अच्छा क्या बोल दिया, गुरु जी ने बोल दिया होगा। तब मैं गुजरात गया तो ओढ़ने को वही मिला मेरे को। आश्रम में हाँ। सबके लिए काम आने लगा। कितना बढ़िया सोच साहब जी, खुद अपने लिए नहीं लिए 8,000 का मना करते रहे बार बार, भले बाद में तो लिए ही होंगे जरूर, आपने दिया ही होगा लेकिन नहीं ऐसे संत तो मैंने आज तक देखे ही नहीं साहब। ऐसे भले संत जहाँ भी आप इधर ही साहब यहीं बैठिए वहीं भी बैठ सकते हैं। जो उनका शिष्य है वो शिष्य भाव खाते होंगे। अच्छा लेकिन वो नहीं। हाँ अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था की कभी मांग नहीं की है। सब जगह ले गया उनको। अच्छा कहाँ कहाँ ले गए घुमाने? नहीं ये पोखरा सारंगकोट ऐसे जगह। अच्छा अच्छा हाँ ये नेपाल काठमांडू में तो पूरा घुमा दिया उनको जी, क्योंकि बार बार आते थे ना पहले तो। जी 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 और तारकेश्वर में हर साल भंडारा हाँ हाँ रहता था। तारकेश्वर के भंडारे में गए साहब आप? नहीं मैं गया हूँ मैं तो उनके साथ बैठा हूँ। ये जो हाल है ना यहाँ मैं 2009 में साल भर था मैं ना पूरा परमानेंट इसी हाल में साहब रहते थे, नीचे रहते थे तो मैं तो बराबर बैठता था जाता था। जी जी तारकेश्वर में भी तारकेश्वर में बैठा हूँ मैं। तो मैं हर साल करता था ना। हाँ एक बार किए थे ना वो बांस की करील बनाए थे, बांस की सब्जी। हाँ टूसा वो हमने खाया था। आपका भंडारा था वो साहब बोलते थे और बाद में उन्होंने बोला अब मेरा शरीर कोई काम नहीं दे रहा है जी चढ़ाई में। जी हाँ चढ़ना पड़ता है तारेश्वर पर्वत। साहब ने बोले अब ऐसा नहीं, वही आश्रम में भंडारा करेंगे बाबू। जी जी अब ये तारकेश्वर का सोच बदल दो। अच्छा 10-12 साल कितने साल कंटिन्यूज मैंने भंडारा किया था। साहब की तिथि के बाद ऋषि पंचमी के बाद जो पहला शनिवार आता था उसे जैसे कि आज है, आज पहला शनिवार ही है। आज वो भंडारा वहीं तारेश्वर में हुआ होता यदि साहब होते और स्वस्थ होते चढ़ पाए होते। लेकिन उनकी याद में ये भंडारा आज इस आश्रम में किया जा रहा है। और ये आश्रम निर्माणाधीन है। इसमें 3 करोड़ की लागत बताई जा रही है, कुल लागत की बनने वाला है ये आश्रम। तो क्या कहेंगे आश्रम जो नया बन रहा है उसके बारे में बताइए ज़रा। उसके बारे में तो क्या पता है साहब, ये गवर्नमेंट से कुछ सहयोग मिल रहा है। जी जी और बाकी भक्त लोग दे रहे हैं। जी जी ये पूरा हो जाएगा क्योंकि ज्ञान साहब का जो मंदिर है जी जी ये पूरा हो जाएगा साहब। हाँ ज्ञान साहब का और यहाँ के जो फाउंडर साहब संस्थापक आज्ञा साहब जी, आज्ञा साहब का है ये जी जो वो है जी पूरा हो जाएगा। हाँ 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 होगा, संतों भक्तों का सहयोग है। आप जो लोग ये भी देख रहे हैं आप लोग भी मदद कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये आश्रम किसी का कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। ये तो सबके लिए खुला दरबार है, संतों का यहाँ दरबार है, मिलता सबको प्यार है जी। तो यहाँ आना है, बैठना है और काफ़ी तादाद में हर साल भारत से यहाँ पर आते हैं। देखिए ईंटें पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े 20-20 mm के यहाँ पर राड लगाए जा रहे हैं। भूकंप रोधी कमरा बन रहा है, पूरा हाल है, नीचे किचन, ऊपर सत्संग हाल रहेगा यहाँ और संतों का निवास रहेगा। वो सब तैयारी चल रही है, लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं काफ़ी तगड़े सरिया। और सुभाष जी भी देख रेख करते रहते हैं, बीच में आते हैं। आप भी इस आश्रम से जुड़े हुए अच्छी हस्ती हैं
तो चलिए ध्रुव भाई जी, हाँ, जय हो ठीक है, आपकी, जय। आप सदैव स्वस्थ रहें, संतों की सेवा इस तरीके से करते रहें। आपका भाव मैंने देखा कई बार सदगुरु अभिलाष साहब आए तो आपने पूरा बस लगा दिया था तारेश्वर के लिए, मुझे याद है। तारकेश्वर तारेश्वर में आप हमेशा ले जाते रहे हैं, पहाड़ से बड़ा प्रेम है आपका जी। क्योंकि सदगुरु विशाल साहब की वो तपा स्थली है तारेश्वर पर्वत, जो कि यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से करीबन 35-40 किलोमीटर। 35-40 किलोमीटर दूर है तारेश्वर। हाँ हाँ, वहाँ तक बस जाती है खास जगह तक, कहाँ तक? 4 व्हीलर बस? बस तो वहाँ से 30-40 मिनट का पैदल रास्ता है। रास्ता पैदल पैदल लगभग आधा घंटा पौन घंटा पैदल चलना होता है जी जी। वहाँ तक बस जाता है। बस जा रही है फिलहाल। तो विशाल साहब वो अभिलाष साहब जी गए थे तो हम दूसरे रास्ते से गए थे, बड़ी बस लगी थी, मैं था उसमें, मुझे याद है अच्छी तरीके से। 4 व्हीलर वो जीप था साहब ये के मेरे लिए। ख्याल से 2009 या 10 की बात होगी। 9-10 की बात। हाँ 9-10 में गुरुदेव जी साहब गए। आए उसी हाँ आखिरी बार आए थे वो। आखिरी बार आए थे जी जी और आखिरी बार मेरे घर में भी चले थे साहब। जी जी। बहुत कुछ वो तो मैंने टेंट का व्यवस्था साहब के लिए, हाँ हाँ, वो तंबू होता है ना, तंबू टेंट। हाँ हाँ हाँ, धर्मेंद्र साहब तो टेंट में रुके। अच्छा। अभिलाष साहब नहीं, पहले तो मैंने सोचा अभिलाष साहब एक टेंट में, धर्मेंद्र साहब एक टेंट में। टेंट की बात कर रहे हैं? टेंट हाँ तो घर, आपका तो घर है, फिर टेंट की व्यवस्था क्यों की है? नहीं, वहाँ तारकेश्वर की बात बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, तब वहाँ बिल्डिंग था नहीं, बहुत लोग गए थे। अच्छा, जगह इकट्ठा रहना, साहब सब भीड़ के साथ साहब नहीं रहते थे, थोड़ा सा अलग रहना चाहते रहे होंगे, आप समझ गए। तंबू लगवाए थे उनके लिए। वाह वाह, संतों का तो अनंत उपकार जी। बाद में अभिलाष साहब टेंट में रहना नहीं मैं नहीं रहता हूँ बोले थे। अच्छा 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 अच्छा। और वही हाल में रुके थे। फिर श्री धर्मेंद्र साहब जी रुके उस तंबू में? जरूर, क्योंकि आपने लगाया था बढ़िया सा, तो वो यादें हैं वहाँ की। जी जी, आज भी वहाँ तारेश्वर जाना चाहिए, ठंडा जगह है, बैठते हैं, आज भी वहाँ पर संत बैठे हैं, परमानेंट रहते हैं। जो भी भक्त आते हैं जरूर वहाँ जाते हैं, हम भी कल या परसों में निकलेंगे वहाँ साध्वी बहनों को लेकर। जी जी जी, ठीक है। आपका भंडारा सफल होगा, संत आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, सभी गुरुजनों का आशीर्वाद, आप स्वस्थ रहें और अपने पूरे परिवार के साथ साहेब बंदगी साहेब।